नई अमीर लड़की हर बार बाहर घूमने जाती तो बहाना बनाती कि उसका फोन डेड हो गया है और इसी बहाने से क्लासमेट का फोन उधार लेकर पेमेंट करवाती। खुद को पहली पीढ़ी की अमीर लड़की साबित करने के लिए वो जानबूझकर सहेलियों को मॉल ले जाती और पेमेंट के वक्त फिर वही पुरानी चाल चलती। शेन फेई, तुम्हारा फोन तुम्हारे बैग में है ना? क्या मैं थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैं घर से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देती हूँ। शेन फेई ने बिना एक पल सोचे अपना पर्स उस चालाक लड़की को दे दिया, लेकिन जब उस लड़की ने फोन निकाला तो वो हैरान रह गई। दरअसल वो लड़की पहले से तैयार थी क्योंकि वो दोबारा जन्म लेकर आई थी। असल में वो लड़की पहली पीढ़ी की असली अमीर थी। उसके पिता को डर था कि वो स्कूल में परेशान होगी, इसलिए उन्होंने पहले ही उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जीवन यापन के लिए ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन अनजाने में पिता बेटी की वो बातचीत उस चालाक लड़की ने सुन ली। लड़की के कार्ड से 1 करोड़ रुपए उड़ाने के लिए उस चालाक लड़की ने एक शैतानी योजना बनाई। वो हॉस्टल वापस आई और नई जिंदगी की शुरुआत के बहाने पूरे हॉस्टल को एक ट्रिप पर चलने का न्योता दिया। लड़की मना नहीं कर सकी और सबके साथ निकल पड़ी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा क्योंकि जब भी कोई कुछ खरीदा उसके फोन पर पैसे कटने का मैसेज आ जाता। चालाक लड़की 7 दिन सहेलियों के साथ घूमती रही और लड़की के अकाउंट का पूरा 1 करोड़ रुपया साफ हो गया। लड़की घबराकर पुलिस को फोन करने लगी, लेकिन चालाक लड़की ने मामला छुपाने के लिए उसे छत से धक्का दे दिया। मरते मरते लड़की को पता चला कि उस चालाक लड़की ने पहले ही उसके फोन में वायरस डाल दिया था। आखिरकार वो लड़की पछतावे और गुस्से में आंखें बंद कर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो ट्रिप से 1 दिन पहले हॉस्टल में वापस आ चुकी थी। जब चालाक लड़की ने ट्रिप का न्योता दिया तो उसने फिर बिना झिझके हाँ कर दी, क्योंकि इस बार वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि चालाक लड़की का अंजाम क्या होता है। तभी बॉयफ्रेंड हॉस्टल में आया। ऊपर से वो लड़की को नाश्ता देने आया था, लेकिन असल में चालाक लड़की के करीब जाने का मौका ढूंढ रहा था। जब से चालाक लड़की की अमीरी की बात फैली, बॉयफ्रेंड हॉस्टल में खाना लेकर आने लगा। यहाँ तक कि चालाक लड़की को खुश करने के लिए उसने पिछली बार लड़की पर इल्जाम लगाने में आगे आकर उसे मौत तक पहुंचाया था। अगर बॉयफ्रेंड इतना ही चालाक लड़की के साथ रहना चाहता है तो इस बार लड़की दोनों को हमेशा के लिए एक कर देगी। अगले दिन सब मिलकर फ्लाइट से मंजिल पर पहुंचे। उतरते ही सबसे पहले वो शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंचे। चमचमाते लग्जरी सामान देखकर सहेलियां बेसब्री से अंदर घुस गईं। महंगे महंगे सामान खरीदने लगी। नई अमीर लड़की को इस तरह पैसा उड़ाते देख असली लड़की के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो बेसब्री से देखना चाहती थी कि थोड़ी देर बाद नई अमीर लड़की का क्या होगा। नई अमीर लड़की की मंजूरी से सहेलियों ने ढेर सारा लग्जरी सामान चुन लिया और लालची बॉयफ्रेंड ने तो 2-2 सूट भी उठा लिए। इतनी बड़ी खरीदारी देखकर मैनेजर खुद दौड़ा आया। सादे कपड़ों में आए लोगों को देखकर उसने नेक नियति से बताया कि एक बार बिल कट गया तो सामान वापस नहीं होगा। लेकिन नई अमीर लड़की ने यह सुनते ही मैनेजर को एक तमाचा जड़ दिया और जोर से बोली कि वो नीची नजर से देख रहा है। मैनेजर डर गया कि कहीं ग्राहक नाराज ना हो जाए और उसने स्टाफ को सारा सामान बिल करने को कह दिया। हिसाब लगाने पर कुल खर्च 523 करोड़ रुपए निकला। नई अमीर लड़की ने तुरंत असली लड़की की तरफ देखा और कहा कि उसका फोन डेड हो गया है। क्या वो अपना फोन दे सकती है ताकि वो घर वालों से मॉल में पैसे ट्रांसफर करवा सके? असली लड़की इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत पर्स आगे बढ़ा दिया। नई अमीर लड़की के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने फोन निकाला तो वो वहीं जम गई।